नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। जो मरीज़ हमारे पास में बाईपास ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं या फिर स्टेंटिंग कराने के लिए आते हैं, तो वो उनका काफ़ी कॉमन जो है क्वेश्चन रहता है कि क्या क्या टेस्ट हमको उसके लिए कराने चाहिए ऑपरेशन में जाने से पहले। उसमें सबसे पहले तो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, हीमोग्राम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उससे हमको आइडिया मिलता है कि कोई पेशेंट एनीमिक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं कैरी कर रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में आपका लिवर की जांचें हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है। उसके बाद में थायराइड फंक्शन टेस्ट है, कोई थायराइड में कोई आपका हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, उसकी जांचें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वायरल मार्कर्स हमको कराने पड़ते हैं। उसमें आपका HIV है, HBS AG है, और हेपेटाइटिस B की जो जांच बोली जाती है, और हेपेटाइटिस C की जो जांच होती है, ये कॉमन जांचें हैं। और कुछ केसेस में कोविड की भी जांच करानी पड़ती है। उसके अलावा रूटीन चेस्ट एक्सरे सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सभी मरीजों के लिए। कुछ केसेस में हमको CT स्कैन, छाती का जो एक्सरे, उसका भी ज़रूरत पड़ती है। CT स्कैन चेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जिन मरीजों में कई बार जैसे मान लो बेहोशी की कोई हिस्ट्री रहती है या स्ट्रोक की कोई हिस्ट्री रहती है या पैराप्लीजिया की कोई हिस्ट्री रहती है, तो उन केसेस में हम लोगों को CT ब्रेन की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सारे टेस्ट हैं ऑन रूटीन। उसके अलावा स्पेसिफिकली अगर कोई मरीजों के पहले भी कोई ऑपरेशन हो रखे हैं या कुछ और बीमारियों से कोई सफ़र किया है उन्होंने, लिवर की, किडनी की या इंटेस्टाइन्स की, तो उसमें उसके पर्टिकुलर जो अलग अलग टेस्ट हैं वो भी कराने पड़ सकते हैं, पर वो एक्स्ट्राज में है, वो रूटीन का टेस्ट का पार्ट नहीं होते हैं। उसके अलावा ब्लड ग्रुप सभी मरीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस जो ऑपरेशन है इसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली 4 से 6 यूनिट्स इसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मरीजों में प्लेटेट और FFP की रिक्वायरमेंट्स भी होती है, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन अगर प्लेटेट काउंट कम है, कि जिन मरीजों में या फिर ब्लीडिंग की कोई टेंडेंसी है, कोई हिस्ट्री है, उन मरीजों में वैसे ऑन एन एवरेज हम सभी में ही FFP और प्लेटेट्स की जो है 4 FFP और 4 प्लेटेट हम लोग अरेंज करा के रखते हैं सभी मरीजों के लिए। 4 से 6 ब्लड, 4 FFP, 4 प्लेटेट ऑन रूटीन सभी के लिए अरेंज कराए जाते हैं। ये कॉमन जांचें हैं। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन कोई भी अगर कोई आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम पहले रही है, उससे रिलेटेड कोई भी क्लियरेंस हमको लेनी पड़ती है। सपोज करो आपको मान लो पहले कोई मिर्गी के दौरे आते थे, या कोई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम थी, कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री है, या कोई आपको कोई अनकॉन्शियसनेस की हिस्ट्री है, तो उसमें क्लियरेंस काफ़ी सारी लगती हैं। उसमें कि न्यूरोलॉजिकल क्लियरेंस आपकी हो सकती है। डायबिटीज़ वाले जो मरीज होते हैं उनमें एंडोक्राइनोलॉजी की क्लियरेंस लग सकती है। और उसके अलावा आपके अगर मान लो डायबिटीज़ मरीजों में ऑफ्थेल्मोलॉजी, आई क्लियरेंस भी लगती है, आई की भी जांचें करानी पड़ती हैं। ये 3 मोटी और एक कुछ मरीजों में अगर मान लो किडनी फंक्शन अपवर्ड रेंज है, तो उस केस में नेफ्रोलॉजिस्ट को भी दिखाना पड़ता है। तो ये क्लियरेंस की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। ये जब सारे क्लियरेंस हो जाते हैं, उसके बाद में आपका प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। अगर प्री एनेस्थेटिक चेकअप में कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ टेस्ट आपको एडवाइस किए जा सकते हैं। और उसके बाद में क्लियरेंस होने के बाद में आप कोई भी प्रोसेस, हमारा जो बाईपास ऑपरेशन है या स्टेंटिंग है, वो आप अंडरगो कर सकते हो। ये मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया है कि क्या क्या टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या क्लियरेंस चाहिए होते हैं, कितने ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है बाईपास से ऑपरेशन से पहले। कोई और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो आप पर्सनली आके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मिल सकते हैं।